हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक नई चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि हमारे जीवन में बहुत इसका उपयोग है। दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल। क्या भाग विधि से वर्गमूल हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल लगाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो इसमें जोड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जोड़ा। तो देखिए, इस तरफ से हम लोग जोड़ा बनाते हैं हमेशा दाएं तरफ से। देखिए, एक जोड़ा इधर बना और एक जोड़ा इधर बना। ये आपका जोड़ा बन गया है। अब देखिए क्या करना है। सर्वप्रथम सबसे पहले ये देखना है कि ये कितना है, 18 है। तो 18 है, इसको ये ध्यान देना है कि ये किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो देखेंगे आप कि जैसे 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16। जैसे 3 का वर्ग क्या हुआ 9 और 4 का वर्ग क्या हुआ 16 और 5 का वर्ग क्या हुआ 25। जो कि 5 का वर्ग मतलब 5 के वर्ग से ये कम है मगर 4 के वर्ग के नज़दीक है। तो पहली बार जो हम लोग अंक लेंगे, जो भाग देंगे, वो ये देखेंगे कि किसी संख्या के वर्ग होना चाहिए। जैसे ये 4 लिए, ये क्योंकि ये 4 के वर्ग के नज़दीक है। तो जब पहली बार यहाँ जो अंक लिखेंगे वही अंक यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 4 का वर्ग। तो 4 चौक क्या होता है 16 होता है। ठीक, इतना कर लीजिए। अब घटा दीजिए। तो 8 में से 6 निकालिए 2। ठीक, 1 में से 1 कुछ नहीं। अब देखिए कितनी बार गए थे 4 बार, तो वो 4 यहाँ भी उतार दीजिए। अब 4 4 क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब ये देखिए ये क्या है 2 है तो छोटा है। अब अगली संख्या उतारेंगे। तो अगली संख्या उतारने के लिए आपको ये करना होता है कि ये जब भी उतरेगा जोड़े में उतरेगा। कैसे उतरेगा? जोड़े में, अर्थात 4 और 9 दोनों एक साथ ही उतरेंगे क्योंकि हम लोगों ने जोड़ा बनाया हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब ये करना है कि 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। ठीक, और 24 के नज़दीक हो। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 9 आता है? एक 7 में आता है, 7 से 49 इकाई में 9, और एक 3 त्रिका 9। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या हमने लिखा 3, और वहाँ पर लिखे तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिए। ठीक, अब गुणा करिए 3 त्रिका 9 और 8 त्रिक 24। ठीक, क्या हुआ सब कट गया ना। तो अब इसका मतलब है कि इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया है 43 आ गया है। तो भाग विधि से वर्गमूल आप ऐसे ही लगाते हैं। तो चलिए, अगर ये कम समझ में आया होगा तो हम अगली एक और भी सवाल लिए हुए हैं, उसका वर्गमूल निकाल करके बताते हैं हम आपको। ठीक, अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, किनारे से दाएं तरफ से आपको जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो पेयर बना लीजिए, एक पेयर इधर, एक पेयर इधर और एक पेयर इधर बना। ठीक, तो कुल मिला के 3 पेयर आपके बन गए हैं। अब फिर आपको देखना है कि ये किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो देखिए ये 4 और 5 के बीच में है, अधिक वाला नहीं लेना है, कम वाला ले लेना है। तो मान लीजिए 4 के वर्ग के नज़दीक है तो 4 और 4 यहाँ पर भी जाएंगे। तो 4 चौक 16, यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, जितनी बार गए हैं उसको प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 4 4 8 हो जाएगा। अब फिर इसको घटाइए, 9 में से 6 निकालिए 3, 1 में से 1 कुछ नहीं। अब ये 3 कम है और 8 अधिक है, तो अगली संख्या को उतारेंगे। तो फिर अगली संख्या को जब भी उतारेंगे जोड़े में ही उतारेंगे। तो चलिए जोड़े में उतार लिए। अब ये क्या हो गया 344। ठीक, अब देखिए इस वाले में ये नियम फॉलो हुआ था क्योंकि ये अंतिम था, अब इसके बाद कुछ नहीं है, मगर इसमें ये नियम फॉलो नहीं होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखिए 8 का गुणा करना है, किससे ज़्यादा ना हो 34 से। तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। मान लीजिए 4 बार जा रहे हैं तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 4 उतारना है, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी देना है और यहाँ पर भी लिखना है। अब गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और 1
33, कितना आ गया 33, लगभग आ गया है ना। अब फिर से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 गई 8, ठीक। अभी क्या है, 3 3 में से कट गया, 3 3 से भी कट गया। फिर उसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 और ये 8, कितना हो गया 88। अभी 8 छोटा है, उतार लीजिए, 9 1। अब कितनी बार जाएंगे, तो अब ये देखिए कितनी बार जाएंगे, केवल कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएंगे। यहाँ पर 1 लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब 1 का क्या कर लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक। आप गुणा कर लेंगे तो देखेंगे कि कितना आया है, 1 8 का 8 और ये 8 का 8, ये कितना आ गया 1। 9 में से 8 गई 1 और 8 में से गई कट्टम कुट्टम, अर्थात 1 में से 1 गई, ये कितना आएगा 0 आएगा, सॉरी हमने 1 लिख दिया था, और 9 में से 8 गया 1 अर्थात 10। तो इतने का वर्गमूल कितना होगा, लगभग 441 के। मतलब ये है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग कब होगा, जब इतने में से 10 को आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 19 4 4, ये 891 नहीं 881, 8, ठीक, 4 8 1, ये होगा, ठीक। कितना होगा 4 8 1, ये क्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, और इसने का वर्गमूल क्या होगा 481। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से।